भारत का शिक्षा तंत्र कितना खराब है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जब नेताओं को वोट चाहिए होता है तो पोलिंग बूथ आपके मोहल्ले तक ला दिए जाते हैं। 10-15 मिनट की दूरी में वोटिंग सेंटर होता है और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो सरकार खुद गाड़ी भेजकर घर से उठवा लेती है, क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। वह सरकार बहुत बढ़िया, बहुत संवेदनशील हो आप अपनी जनता के लिए, लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती है तो यही सरकार बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है। एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बच्चों को 500 से 800 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ना कोई बस की व्यवस्था, ना कोई सरकारी मदद, ना कोई पूछने वाला। पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, वरना किस्मत को दोष दो। और अगर इतनी दूरी सफर करके किसी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंच भी गए तो भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम होगा भी या नहीं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं बायोमेट्रिक फेल, कहीं परीक्षा ही रद्द। वाह रे सरकार, मेरे देश का सिस्टम जहाँ शिक्षा को हमेशा सबसे आखिरी में रखा जाता है, जहाँ आवाज उठाने वाले को लाठियाँ मिलती है, जेल मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये है कि जो शिक्षक आज सड़कों पर लाठियाँ खा रही है वो कोई आम शिक्षक नहीं, यही वो लोग हैं जिससे पढ़कर बच्चों देश के अलग अलग कोनों में एसपी बने। किसी ने डिफेंस में नौकरी पाई, कोई मिनिस्ट्री में अधिकारी बना, किसी ने पुलिस, बैंक, रेलवे या न्याय व्यवस्था में नाम कमाए। आज उन्हीं शिक्षकों के सिर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस टूटे हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। तुम वोट दो तो तुम जनता हो, तुम सवाल पूछो तो तुम देशद्रोही। ये देश तब तक के तरक्की नहीं करेगी जब तक यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बस एक औपचारिकता बनी रहेगी, जब तक छात्रों के सपने सिस्टम के बूटों तले कुचल जाते रहेंगे। आज जो सड़कों पर विरोध कर रहा है वो कल इस देश का इंजीनियर, ऑफिसर, डॉक्टर या टीचर बन सकता था, लेकिन सिस्टम ने उसे सिर्फ एक समस्या समझा, और जब समस्या को समझा नहीं जाता तो उसे सिर्फ दबा दिया जाता है। इस बार वोट देने से पहले इतना जरूर सोच लेना, तुम्हारी सरकार तुम्हारी पढ़ाई के वक्त कहाँ थी। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू हैव टू सब्सक्राइब। बाय।